प्रदेश में कर्मचारियों का जन सैलाब उमड़ने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल आपको देखने को मिलेगा कि सभी कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले चारबाग रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने वाले हैं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और श्रमिकों के शोषण को लेकर अपनी ये आवाज उठाने वाले हैं। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरातल पर उतरे कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी आक्रोश के चलते देखने को मिला है कि संगठन की तरफ से ये रणनीति बनाई गई थी कि 10 मई को कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले आकर अपना कार्यक्रम करेंगे और चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक एक पैदल मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही सरकार से मांग करेंगे कि जो इनकी लंबित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इनका जो बकाया भुगतान है उसको जल्द से जल्द इनके खातों में पहुंचाया जाए। फिलहाल कल का दिन बेहद खास है क्योंकि कल आपको तमाम विभागों के कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले दिखने वाले हैं और कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है क्योंकि ये एक लंबे समय से प्रस्तावित कार्यक्रम था जो अब अपनी दिशा और दशा तय करने वाला है। फिलहाल कल के कार्यक्रम में क्या खास होगा, कल का कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 10 तारीख को आप लोगों का एक बेहद अहम कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में होने वाला है। ये कार्यक्रम किस परिप्रेक्ष्य में है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? ये कार्यक्रम दरअसल में अभी पिछले दिनों नोएडा में एक मजदूर आंदोलन खड़ा हुआ और उसका बहुत निर्ममता के साथ सरकार ने उस आंदोलन का दमन कर दिया। नोएडा के मजदूर कमोवेश पूरे देश के मजदूरों की तरह और प्रदेश के शेष हिस्से के मजदूरों की तरह ही 12 घंटे जो काम लिया जा रहा है उसको 8 घंटे लिए जाने और शेष जो 4 घंटे का काम है उसका ओवर टाइम दिए जाने की वे मांग कर रहे थे। वे अपने जो बुनियादी अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा, अस्थायीकरण, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये जो बुनियादी अधिकार हैं उनके, वो इसकी मांग कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि पिछले 10 वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई और वन टाइम स्लैब 10,000, 11,000, 12,000 उनको 10 साल पहले तय किया गया था, वही अभी भी मिल रहा है और उनका कोई भी वेतन वृद्धि का कोई न तो सरकार कोई ख्याल कर रही है और न उनके मालिकान इस बारे में कुछ सोच रहे हैं। और इस सवाल को लेकर के मदरसन कंपनी में मजदूरों ने सवाल उठाया और वो सड़क पर उतरे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे नोएडा में ये आंदोलन फैला। इस आंदोलन के साथ बातचीत करके और इनके सवाल को हल करने की बजाय प्रशासन ने उनके लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिरोध को दबाने की कोशिश की और उन पर लाठी गोली चलाई। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, तमाम तरह के अन्य सुरक्षा बलों का शासन ने इस्तेमाल किया। इसी बीच कंपनी मालिकों के जो पाले हुए वहाँ बाउंसर्स हैं, उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए वहाँ पर कुछ तोड़फोड़ की, कुछ गाड़ियों में आग लगाई और इसके बहाने उन्होंने मजदूरों के दमन का एक तीसरा रास्ता साफ किया जहां से इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां की गई, इनके साथ बहुत बुरा पुलिस ने व्यवहार किया, महिलाओं तक को अपमानित किया, घसीट कर सड़कों में घसीट कर पीटा गया, ले जाया गया। अभी तक ये समझ लीजिए कि 700 से अधिक मजदूर और उनके अगुआ जेलों में है और 300 से अधिक मजदूर लापता है जिनके बारे में प्रशासन कोई जानकारी नहीं दे रहा। पूरे इलाके को अभी भी पुलिस छावनी में बदले हुए हैं। मजदूरों को से किसी को वकीलों के समूह भी उनकी मदद के लिए जा रहे हैं, उनसे भी नहीं मिलने दे रहे, उनको भी अपमानित कर रहे हैं। सामाजिक और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता उन इलाकों में नहीं जा पा रहे। तो ये पूरा एक पुलिस स्टेट बना करके पूरा चारों तरफ से उस इलाके में भयानक दमन की स्थिति है। तो एक तो ये है कि जो गिरफ्तार मजदूर हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, जो 300 मजदूर लापता है उनके बारे में वहाँ की पुलिस एक श्वेत पत्र जारी करे, जानकारी सार्वजनिक करे, उपलब्ध कराए और उस इलाके में आम जो ट्रेड यूनियन गतिविधियां है, मजदूरों की सामान्य गतिविधियां है, उनको जारी होने का अवसर दिया जाए और पुलिस का जो वहां पर रिप्रेशन चल रहा है उस रिप्रेशन को चेक किया जाए। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात यह है कि 10 वर्षों से वहां पर 12 घंटे मजदूरों से काम लिया जा रहा था, उनको तबाह करके और जबरदस्ती गैर कानूनी ढंग से लिया जा रहा था। तो वहाँ के डिप्टी लेबर कमिश्नर, वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ की पुलिस कमिश्नर, ये जितने लोग हैं ये सब इसमें शामिल थे पूंजीपतियों की इस लूट में।
जी। और इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। तो हमारी दूसरी मांग है कि इन मजदूरों के खिलाफ जो कार्रवाई है इसको विड्रा करें और अधिकारियों के खिलाफ इस पूरी परिस्थिति के लिए और जो पूंजीपति जिम्मेदार है, जवाबदेह है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक दो सवाल तो ये है। जी। तीसरा सवाल ये है कि सरकार ने क्या किया है कि जो न्यूनतम वेतन का नया निर्धारण नोएडा आंदोलन के बाद किया, उसमें उन्होंने कहा कि एनसीआर के जो दायरे में उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें दूसरी तरह का न्यूनतम वेतन का मॉडल रहेगा, महानगर में दूसरी तरह का रहेगा, और जो जिले हैं छोटे छोटे इनमें तीसरी तरह का न्यूनतम वेतन का मॉडल रहेगा। एनसीआर में दूसरा, महानगर में कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, इनमें दूसरा, और रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, इनमें तीसरा। तो ये एक राज्य है, इस एक राज्य में एक ही तरह के काम करने वाले विनिर्माण क्षेत्र से और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर तीन तरह के न्यूनतम वेतन के मापदंड कैसे हो सकते हैं। एक सवाल ये है कि समान वेतनमान हो, और 7वें वेतन आयोग की जो रपट है उन्होंने महंगाई का की गणना जो जिस आधार पर की थी उसको आधार बना करके और आईएलओ की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये न्यूनतम वेतन 44,000 न्यूनतम कम से कम किया जाए, जिससे कि एक परिवार जिंदा रह सके। तो हम लोगों का एक दूसरा सवाल ये है। और तीसरा सवाल ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर कंपनियों के अंदर मजदूरों का कोई मास्टर रोल नहीं है। वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका टिफिन ही उनका जो है एक तरह से आइडेंटिटी है, और मालिक उनका खूब दोहन कर रहे हैं। उनका कोई ईएसआई नहीं है, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, उनके वेतन का कोई पर्ची नहीं है, माने जो मन में आएगा वो देंगे। तो सारी कंपनियों का एक टास्क फोर्स बना करके सर्वे कराया जाए और सारे मजदूरों का जो है एक तरह से मास्टर रोल तैयार कराया जाए, और उनकी जो सुविधाएं हैं, अस्थायीकरण का जो सवाल है, उनकी परमानेंसी का जो सवाल है, और मान लीजिए जो है ईएसआई का सवाल है, उनका जो है बीमे का सवाल है, न्यूनतम वेतन के साथ साथ बोनस का सवाल है, और 8 घंटे के बाद लिए जाने वाले काम में उनका जो ओवर टाइम का सवाल है, इन सवालों को हल करते हुए और इनकी निरंतर गारंटी के लिए एक अस्थायी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए। और श्रम विभाग को, अभी वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पुलिस की चौकियां बनाएंगे और एक डीएसपी नियुक्त करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, और वो सारे मामले सुनेगा। उससे मसला हल नहीं होने वाला है कि पुलिस के जरिए आप मसला हल कराएंगे। इसके लिए श्रम विभाग को और स्ट्रेंथन किया जाए, और उसको स्ट्रेंथन करते हुए मजदूरों के अधिकारों की हिफाजत की जाए।